कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत। दोस्तों, हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? क्या हम सभी ने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि ऐसा क्या कारण होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और वे स्वर्ग की ओर चले गए। और वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक चले गए। पांडव और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली एक बैल को मार रहा है। उस बैल का एक टांग ही है। यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया। कली को मारने दौड़े। कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और उनसे रहम की भीख मांग करने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कली ने कहा कि पूरी धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़कर कहाँ जाऊँ? राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ हो वहाँ चले जाओ। लेकिन इन सब स्थानों से कली को संतुष्टि नहीं हुई और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने पर रहने के लिए कह दिया। कलयुग ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरी धरती को अपने चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप, अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।